शादी की पहली रात ही मेरी सास और ननद ने मेरे पति के बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम सीमा है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। आज ही मेरी शादी रतन से हुई है। शादी एक अच्छे बड़े घर में हुई है। पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं और मेरे पिता अपने आप को बड़े खुशकिस्मत मानते थे कि हमें ऐसा घर मिला है। सभी रिश्तेदार भी कह रहे थे कि सीमा के तो भाग खुल गई, किस्मत वाली है। हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। पिताजी के पुराने परिचित होने की वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई। शादी के बाद मैं पहली बार उस घर में गई। घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत बड़ा था। पहली बार था जब उनका घर मैंने देखा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। सुहाग रात का समय आया, लेकिन उसके पहले मेरी सास और ननद ने मुझे अकेले में ले गई। मेरी समझ में आया, मुझे लगा कुछ बात करनी होगी। उनके चेहरे उतरे हुए थे और डरे हुए थे, जैसे ही कोई बात वो मुझे करना चाहते हो। मैंने उन्हें पूछा, क्या हुआ, आप दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? मेरी सास बोली, बेटा हम तुझे कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम यह सुनकर हिम्मत रखना। साथ ही मेरी ननद भी बोली कि हम जो तुम्हें बताने वाले हैं वो बात हम तीनों के बीच में ही रखना। यह बड़ा घर है, यहाँ बातें फैलती ज़्यादा समय नहीं लगता, और वो बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम इस घर की बहू और तुम्हें इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातें सुनकर सच में थोड़ा डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा, आप बताइए मुझे क्या बात है। मेरी सास बोली कि बहू मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम सोच रही होगी फिर हमने तुम्हें क्यों अपनाया, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हम यह बात ऐसे बता नहीं सकते थे, वरना सभी को पता चल जाएगी। मेरी बेटा रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वहाँ क्या करता। जब भी उससे पूछो तो यही कहता है कि उसका पेट खराब है। कमरे में जाने से पहले अपने पति रतन के लिए यह बात सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी ननद कहती है कि तुम उससे बात करना, थोड़ा समय उसके साथ बिताओ, फिर उससे खुलकर बात करो। अगर कुछ हो सकता है तो हमें जरूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुहाग रात वाली रात यह सब सुनकर मैं अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था। मैं कमरे में यही सोच रही थी कि मेरे पति रतन कमरे में आए। कमरे का दरवाजा बंद था और दरवाजे से ही पेट पर हाथ रखते हुए आए बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठे और बोले कि उनका पेट खराब। और कुछ ही सेकंड में वो उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कि मेरी सास ने मुझसे कहा था। पेट खराब हो तो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाते थे, लेकिन वो करीब 1 घंटा तक बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। उन्हें मैंने आवाज भी नहीं दी। बस यही सब सोच सोच के मैं बिस्तर पर लेट गई। करीब 2 घंटे बाद वो बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का मन नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया। वो भी चुपचाप अपने बिस्तर की साइड पर जाकर सो गई। सुबह मैं अपने आप को खुशकिस्मत मान रही थी कि रात होते होते अपनी किस्मत को कोसने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में जैसे ही गई मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नाइटी थी, साथ ही मेकअप का सामान। यह सब क्या था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी? सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा रात में? मैंने कहा, वही जो आपने बताया था। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननद ने कहा, माँ मैं कह रही थी ऐसे किसी लड़की की जिंदगी खराब मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी। अब यह क्या करेगी? ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहेगी। मेरी सास बोली कि बेटा तू जो भी फैसला लेगी हम तेरे साथ हैं, लेकिन तुझे यह वचन देना होगा कि ये राज तेरे मुंह से नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आई। मुझे अब उनकी तरफ देखने का मन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप अपना बिस्तर करके अपनी साइड पर सो गई, क्योंकि यह बात करने को रखा क्या था। उन्होंने भी अभी तक कुछ बात नहीं की। उसी वजह से मैं जानती थी। थोड़ी देर वो बिस्तर पर बैठे रहे और फिर उठकर वो बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वो क्या करने गए हैं। थोड़ी देर बाद बाथरूम से नीचे गिरने की आवाज आने लगी। कुछ टूटने की थोड़ी देर बाद आवाज रुकी और इसी बार वो जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गई।
आकर बिस्तर पर सो गई। हमारे बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मैं तो यह सोच रही थी कि मैं क्या करूं। यही सब सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और फिर बाथरूम गई, लेकिन इस बार बाथरूम में जब गई तो कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी को फाड़ दिया या मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम में कमरे में एक कागज भी था जिस पर लिखा था, टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। मेरे मन में अब शक आया कि यह सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो नहीं इन्होंने रखे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सास और ननद मुझसे झूठ क्यों बोलेगी। अभी मैंने उनसे कुछ बात नहीं की। सुबह मेरी सास और ननद फिर मुझे सहानुभूति जता रही थी। मुझे उनकी बातों में लगा कि वो चाहती हैं रतन को छोड़कर इसी घर से चली जाऊं। मुझे मेरी सास और ननद पर शक हुआ। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की। मैंने बातों बातों में उनसे पूछा, रतन कैसे हैं? वो बोली कि बहुत सीधे हैं। उनकी माँ और बहन तो चाहती थी कि उनकी शादी उनकी बहन के पति के रिश्तेदार से हो। बहन और माँ तो बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पिता नहीं माने और उनके दोस्त के परिचित यानी आपकी शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थे। कई दिनों तक घर में विवाद भी होता था, लेकिन तुम्हारे पति रतन ने कहा कि पापा जो बोले वही करते हैं। मुझे अब पता चला गया मेरी सास और ननद मुझसे क्यों भगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। उन्होंने शायद रतन को कुछ कहा होगा। रात में अब वे रतन के बात करने का इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आई और उनका मुंह से उतरा हुआ था। यह पहली बार था जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने कहा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? वो बोले, आप बात करने को क्या रखा है? पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसलिए मैंने माँ को और बहन की बात न सुनकर तुमसे शादी की, तुमसे सच छिपाया। मैंने बोला, क्या सच? सच कि तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, तुम्हारी जिंदगी में अभी भी कोई हो रही है। बात सुनने ही मन को बताई। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ, कुछ कदम नहीं उठा रहा। मैंने भी थोड़ा देख लिया। सुहाग रात जिंदगी में बहुत ही स्पेशल होती है, लेकिन मेरे बातों में 2 घंटे रहने की भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। माँ ने कहा सही था कि तुम आवाज भी नहीं दोगी, बात भी नहीं करोगी। मैंने बोला, बाथरूम में रुकने को उन्होंने कहा था और वो कपड़े और मेकअप वो मेरी बहन ने रखा था। कहा था पहली रात का गिफ्ट है तुम्हारे लिए, बाथरूम में रखा था। मैं उठकर उनके पास गई और उन्हें कहा, आपको पता है तो मुझे क्या था? फिर मैंने उनकी सारी बात समझाई। कहा कि वो चाहते कि हम दोनों की गलतफहमी और हम अलग हो जाएं, ताकि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा, नहीं, हम इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। उस रात मेरी सारी परेशानियां और गलतफहमी दूर हो गई। वो थी मेरी सही मायने में सुहाग रात। अगली सुबह मेरी सास और नंद ने मुझसे पूछा, मेरा क्या फैसला है, मैं क्या करने वाली हूँ? मैंने कहा कि आप दोनों को माफ़ करके एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं एक बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उनके चेहरे उतर गए। ननद तो उसी दिन अपने घर चली गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज़ नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।